किताब है, उस किताब का नाम ही क्या रखा गया के ऊपर। किताब किसने लिखा है? पहला नाम दे रहा दोस्तों सागरिका घोष, दूसरा संजू वर्मा, तीसरा शांतनु गुप्ता और चौथा दिया है राजीव भाटिया। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा संजू वर्मा ने हाल ही में किताब लिखा था जिसका नाम था मोदी गैम्बिट। क्या नाम था दोस्तों? मोदी गैम्बिट नाम था दोस्तों। इसके अलावा शांतनु गुप्ता की किताब आई थी द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। ठीक है, द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, ये किताब दोस्तों आई थी शांतनु गुप्ता की। और राजीव भाटिया ने भारत अफ्रीका संबंध पर अभी किताब लिखा है। ठीक है, किस पर? भारत अफ्रीका संबंध पर दोस्तों किताब लिखा है। अरे भाई ऐसे में क्या लिखा गया दोस्तों? एक्चुअली में राजीव भाटिया जी दोस्तों विदेश नीति के बहुत बड़े जानकार हैं। ठीक है, विदेश नीति के बहुत बड़े जानकार, इन्होंने उसमें फेलोशिप भी किया हुआ है। ठीक है, और ये इनकी जो किताब है, जो आज का सही जवाब है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर किताब किसने लिखा है? तो लिखा है किताब सागरिका घोष ने। ठीक है, तो आप याद रखेगा इसमें अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म से लेकर के उनका राजनीतिक सफर खासकर कैसा रहा, ये उसी के बारे में दोस्तों बताया गया इस किताब में, तो आप लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगर आपके दिमाग में बात आए कि हाल फिलहाल में करंट अफेयर में कौन कौन सी किताब लिखा है, चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये किताब किसने लिखा है दोस्तों? तो खेल से संबंधित बहुत सारी किताब लिखा है नवदीप सिंह गिल ने। ठीक है, ये नवदीप सिंह जी के द्वारा दोस्तों लिखी गई किताब है। किसके ऊपर? जो इस बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल, ये उन्हीं के ऊपर किताब लिखा गया। ठीक है, हाल ही में चर्चित पुस्तक ऑपरेशन खत्म, ये किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो इसमें दो लोग थे, एक लोग का नाम था आरसी गंजू और दूसरा नाम था अश्विनी भटनागर। ये दो लोगों ने दोस्तों ऑपरेशन खत्म लिखा है और इसमें आतंकवादियों के सफाया के बारे में बताया गया कि कैसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों का सफाया किया। ठीक है, चर्चित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस, ये किसके की दोस्तों राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इसके अलावा भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी दोस्तों, जिनका नाम है किरण बेदी, उन्हीं के द्वारा लिखा गया फियरलेस गवर्नेंस। ठीक है, हाल ही में चर्चित पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स, ये किताब किसके द्वारा लिखा गया? सुभाष चंद्र गर्ग की रचना है, सुभाष चंद्र गर्ग की। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर, क्या इसमें चला दोस्तों? आजादी का अमृत महोत्सव, तो इसी अवसर पर किताब लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज, ये किताब लिखा किसी नहीं है, ये भारत सरकार का एक मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय। ये संस्कृति मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया किताब, और इसको जारी किया है संस्कृति मंत्रालय की राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी ने। हाल ही में चर्चित पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये किताब दोस्तों दो लोगों ने लिखा है, एक लोग का नाम है तुहिन सिन्हा और एक लोग का नाम है अंकिता वर्मा। ठीक है, तो याद रखेगा ये बिरसा मुंडा जी के ऊपर किताब है, जो मुंडा जनजाति के नेता थे। ठीक है, और काफी योगदान रहा उनका। हाल ही में चर्चित पुस्तक बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनिएंट नेशनलिस्ट, इस किताब को लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने। किसने? चंद्रचूड़ घोष ने। गांधी के हत्यारे, गांधी का हत्यारा कौन था भाई? नाथुराम गोडसे। ठीक है, तो इनके ऊपर किताब आई है जिसे लिखा है धीरेंद्र के झा ने। ठीक है, ये सभी किताबें ऐसी किताबें हैं जो अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में करंट अफेयर में पढ़ा था, तो आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते रहिए, इसलिए दोस्तों मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में एसएससी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, एसएससी संस्था का नाम आप सभी जान रहेंगे, उसका भी नया अध्यक्ष बनाया गया। लिख रहा किसे बनाया गया? यस सोमनाथन जी को। नहीं भाई, यस सोमनाथन जी को हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों इसरो का। किसका बनाया गया था? इसरो का। यस किशोर जी, एस उन्नी कृष्ण नायर जी को दोस्तों आपको पता होगा, जो आपका जैसे डीआरडीओ संस्थान है वैसे एक संस्था है डीआरडीएल। ठीक है, तो याद रखेगा वहां बनाया गया। एन चंद्रशेखरन जी को दोस्तों याद रखेगा, इनको टाटा का दोस्तों एक बार फिर से अपॉइंट किया गया। टाटा के एमडी के रूप में पहले भी थे, अभी भी हैं। ठीक है, यहां जो आपका सही जवाब है ये है यस किशोर जी। क्या नाम है? यस किशोर जी को हाल ही में एसएससी का क्या बनाया गया दोस्तों? अध्यक्ष बनाया गया, ये आप याद रखेगा। और एसएससी का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में है, और इस बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1975 में। ठीक है, चलिए हम लोग नियुक्ति से संबंधित अच्छे सवाल पढ़ लेते हैं कि भाई एसएससी में भी किसको बनाया गया अध्यक्ष? तो यस। हाल ही में फाइजर इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो याद रखेगा किसे बनाया गया? प्रदीप शाह को। किसे? प्रदीप शाह को अध्यक्ष। इसके पहले आर्य शाह थे, आर्य शाह का इस्तीफा आ गया और उसके बाद इनको बनाया गया। वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव किसे बनाया गया दोस्तों? तो यहां बनाया गया सचिव संजय मल्होत्रा को। किसे? संजय मल्होत्रा को। मेडी बड़ी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? अमिताभ बच्चन को। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का अभी जो महानिदेशक बनाया गया वो बनाया गया किसे? याद रखेगा उन्नी कृष्णन नायर को। ठीक है, सॉरी मैं यहां कुछ अलग किया ना, यहां देखिए एक सवाल ये हो गया डीआरडीएल वाले में है दोस्तों, ये सतीश धवन वाले में। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों ये वहां के चुने गए। ठीक है, याद रखेगा। और जो मैं आपको समझा रहा था वो अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, इसको याद रखेगा एस उन्नी कृष्ण नायर। और उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर दिसंबर 2021 में ऋषभ पंत को बनाया गया था। फरवरी 2022 में नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया अक्षय कुमार को। ठीक है, हाल ही में एनसीईआरटी का नया निदेशक किसे बनाया गया? तो दिनेश सकलानी को। ठीक है, दिनेश सकलानी को। आईबीबीआई का अध्यक्ष किसे बनाया गया? रवि मित्तल जी को। और यूजीसी का किसे बनाया गया? एम जगदीश कुमार जी को। लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार जो पहले दीपक दास जी के पास था, अब वो आ गया है सोनाली सिंह के पास, उसे भी याद रखेगा। भारत सरकार ने नया मुख्य आर्थिक सचिव किसे बनाया? तो ये बनाया दोस्तों किसे? वी अनंत नागेश्वरन को। ठीक है, ये सभी चीजें आप याद रखिए, ये नई नई नियुक्तियां दोस्तों जो आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं। चलिए हम लोग दिवस से संबंधित कुछ अच्छे सवाल करते हैं। जैसे परीक्षा में अगर पूछ दे कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, दोस्तों कृमि जो होते हैं दोस्तों आपके कृषि से संबंधित होते हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? और विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? और भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं बताना चाहूंगा, अगर आप अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें, अगर आप अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की दोस्तों बात करें तो आपको पता होगा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है हर साल 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। यहां आपसे राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में पूछ रहा है, और सरोजिनी नायडू जी का जयंती है 13 तारीख को, और ये मनाया जाता है दोस्तों कब? याद रखेगा 13 तारीख को। इसके अलावा दोस्तों विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का जो अंतरराष्ट्रीय दिवस है ये मनाया जाता है 11 तारीख को, 11 फरवरी को। ठीक है, और इसके अलावा आपका राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है 12 तारीख को, और कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 तारीख को। 10 तारीख और भी याद रखेगा दोस्तों दलहन दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा? दलहन। ठीक है,
जो आप पढ़ते हैं वो भी दिवस मनाया जाता है। तो यहां पर फिलहाल जो बनेगा आपका उत्तर क्या बनेगा दोस्तों, सी बनेगा, फिर क्या बनेगा, डी बनेगा, फिर बनेगा बी बनेगा, फिर लास्ट में बनेगा। तो सी डी बी। जैसे 1 फरवरी को दोस्तों तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को बहुत इंपॉर्टेंट है वेटलैंड डे मनाया जाता है, यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को दोस्तों आर्य जागरूकता दिवस है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 तारीख को 2 दिवस है दोस्तों, एक तो विश्व कैंसर दिवस है और दूसरा इसी दिन श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। 8 तारीख को सुरक्षित इंटरनेट दिवस है, 10 तारीख को दलहन दिवस है, 11 को बीमार दिवस है और 10 को हमने क्या पढ़ा, कृमि मुक्ति दिवस है। 11 को महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है और आपका वो भी हो जाएगा, ठीक है, और आपका बीमार दिवस भी हो जाएगा। 12 तारीख को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है और 13 तारीख को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम ये किसने शुरू किया है? जी हां दोस्तों, जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है, किसके लिए? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो लिख रहा है लद्दाख ने शुरू किया, सिक्किम ने शुरू किया या किसी संस्था ने शुरू किया, जैसे कि नाबार्ड ने शुरू किया या केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, लद्दाख को अभी हाल ही में लद्दाख ने जैविक खेती के लिए दोस्तों समझौता किया है। किसके साथ ये समझौता किया है? सिक्किम के साथ। क्यों? क्योंकि सिक्किम को अपने देश में दोस्तों किसके लिए जाना जाता है? जैविक खेती के लिए ही जाना जाता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्णा माथुर जी हैं, वो भी याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो आपका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा नाबार्ड, याद रखेगा नाबार्ड। जी हां दोस्तों, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड को कहते हैं। फुल फॉर्म काफी बार परीक्षा में पूछता है। अगर नाबार्ड की स्थापना की बात की जाए तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और मुख्यालय जो दोस्तों इसका मुंबई इसका मुख्यालय है, ये भी याद रखेगा। तो नाबार्ड के द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया है, आप याद रखेगा। इस तरह के सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। किसको बढ़ावा देने के लिए? तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किया गया दोस्तों। इसको आप पढ़िएगा, यहां बहुत सारी बातें दी गई हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको एग्रीकल्चर का स्पेशल क्वेश्चन दिखाता हूं कि बात आती है अगर कृषि क्षेत्रों की या कृषि की, एग्रीकल्चर की, तो करंट अफेयर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, जरा उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला हो गया यही कि आपका जीवा कार्यक्रम शुरू किया नाबार्ड ने। दूसरा दे रहा है छोटे किसानों के लिए खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसको आप फाओ बोलते हैं दोस्तों, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, इसके साथ समझौता किसने किया है? तो याद रखेगा उड़ीसा राज्य ने किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साहब हैं, ठीक है। और राजधानी कहां पर दोस्तों? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी का संबंध किसे दोस्तों? ये कृषि से संबंधित दोस्तों टेक्नोलॉजी है, खेती में जो आप सिंचाई करते हैं उससे संबंधित टेक्नोलॉजी है। करण नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में दोस्तों कृषि कल्याण मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, करण नरेंद्र सिंह तोमर ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन कहां पे किया है? तो इस जीन बैंक का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। जबकि हार्ट फेल्योर बायो बैंक वो बनाया जा रहा था केरल में। ये दो डिफिकल्ट सवाल थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगर की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दिया है? तो अगर जो होता दोस्तों ये लकड़ी से संबंधित है और अगर की खेती को मंजूरी दिया गया आपके त्रिपुरा साइड में, पूर्वोत्तर का राज्य है त्रिपुरा में, और वहां पर दिया गया है। एक ऐसा ही दोस्तों कयर उद्योग को सरकार विकसित करेगी। किसे? कयर उद्योग को विकसित करे दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कयर उद्योग के बारे में। ये जो नारियल के छिलके होते हैं उससे जो रस्सियां बनाई जाए या कुछ और प्रोडक्ट तैयार किए जाए वो संबंधित आपके गोवा से, तो दोनों याद रखेगा। अगर उद्योग की बात करें तो त्रिपुरा है और कयर उद्योग की बात करें तो वहां पर गोवा उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किसानों के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? जिसका नाम है किसान सारथी। कौन सा? किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। लद्दाख ने 2025 तक अपने आप को यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो अभी तो क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया कि समझौता लद्दाख ने किया सिक्किम के साथ, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो कई सारा अभियान उन्होंने स्टार्ट किया है, जैसे फसल बीमा योजना है, जैसे किसान सारथी है, ये सब उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया। कृषि क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक निश्चित कार्य समूह की स्थापना जो भारत किस देश के साथ कर रहा है? तो फिजी देश के साथ एक समझौता किया जा रहा है। जैसे गांव को उत्कृष्ट बनाने के लिए उत्कृष्ट गांव का कांसेप्ट लाया गया दोस्तों, जिसमें 29 गांव डेवलप किए जा चुके हैं, बाकी कर रहा है। तो फिजी देश के साथ बेटा ये ले। समझौता भारत ने इजराइल देश के साथ किया, वैसे ही भारत ने कृषि संबंधी समझौता किया है फिजी देश के साथ। इसको भी याद रखेगा। भारत का जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात 2020-21 में बढ़कर कितना हो गया? तो 51% हो गया। जी हां दोस्तों, जैविक खेती आजकल दोस्तों इसके जो प्रोडक्ट हैं दुनिया में इसका बहुत डिमांड चल रहा है, ठीक है। तो चीजें आप पढ़ते रहिए, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट दोस्तों, कभी-कभी शॉर्टकट में आपको ईआईयू का नाम भी मिल जाएगा, तो आप घबराइएगा मत, ठीक है। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। इसके अनुसार 2021 में डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन सी है? डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। हिंदी में अगर मैं डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करूं तो लोकतंत्र सूचकांक की बात आती है, ठीक है। और लोकतंत्र सूचकांक की बात आ गई तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है यह है दोस्तों 46वां स्थान। कौन सा है? 46वां। इसके पहले, अच्छा ये तो अभी नई रैंकिंग होगी दोस्तों 2021 की, याद रखेगा। इसमें तो 46वां स्थान आ गया। इसके पहले वाली जो 2020 वाली रैंकिंग थी ना, उसमें भारत का स्थान था 53वां। तो धीरे धीरे भारत भी ग्रोथ कर रहा है इस मामले में, जो कि आप समझ पा रहे हैं। 56वें स्थान की बात करें दोस्तों और 66वें स्थान की बात करें तो याद रखेगा यहां पे हम लोग पढ़े थे दोस्तों वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है। तो याद रखेगा वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक यह स्थान हो जाएगा। और टैलेंट सूचकांक क्या था दोस्तों? टैलेंट सूचकांक वही हो जाएगा। 86वां स्थान अभी तो नहीं दोस्तों, पिछली बार, इस बार दोस्तों अच्छा एक भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया गया दोस्तों, भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया गया। याद रखेगा 2020 में भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का रैंक जो था वो 86वां था, लेकिन इस बार यह रैंक 82वां हो गया। 2021 में दोस्तों यह रैंक क्या हो गया? 82वां हो गया है। तो ये भी याद रखेगा, ठीक है। फिलहाल तो जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बहुत सारी बातें यहां लिखी गई हैं कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट में क्या कहा गया, कौन सा देश का पहला स्थान है, आप जरूर याद रखेगा। पहला स्थान है नॉर्वे देश का। नॉर्वे वही देश है दोस्तों
जो स्वीडन के बगल में है। 5 सूर्य वाला देश कहा जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, ठीक है, स्वीडन के साथ सीमा साझा करता है, तो नॉर्वे का पहला स्थान है। दूसरा स्थान दिया गया दोस्तों आपके न्यूजीलैंड देश को, और तीसरा स्थान दिया गया फिनलैंड देश को, चौथा स्थान दिया गया स्वीडन देश को, ठीक है। तो कम से कम 3-4 पोजीशन याद रखिए। भारत की पोजीशन जो दोस्तों 46वीं है, वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कुछ पढ़ लेते हैं रैंक इंडेक्स के सवाल। आप सोचते होंगे कि लोकप्रिय नेताओं की सूची में टॉप पर कौन है, तो फिर से एक बार मोदी जी सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री चुन लिए गए। ऑक्सफैम इंडिया का रिपोर्ट आया जिसमें इन इक्वलिटीज किल्स की बात किया गया। उसके अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या जो पहले 102 थी अब 40 की वृद्धि हो गई है, और अब यह संख्या पहुंच चुका है 142। मतलब कि भारत में कुल 142 लोग क्या हैं, अरबपति हैं, ये भी याद रखिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, ये दोस्तों अभी जो लागू करने वाला दोस्तों पहला राज्य कौन बना है, तो तेलंगाना बना है, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा दोस्तों। तेलंगाना नहीं बना एक्चुअली में, जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें एक रैंकिंग बनाई गई, उसमें टॉप पर दोस्तों ये तेलंगाना चल रहा है, वो भी याद रखिएगा। तेलंगाना को भी हाल ही में शौच मुक्त राज्य की श्रेणी में चुना गया है, ओडीएफ प्लस श्रेणी में, वो भी याद रखिएगा। करा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से जारी अटल नवाचार रैंकिंग। दोस्तों अगर मैं अटल पहले पढ़ लीजिए, अटल इनोवेशन मिशन भी एक लॉन्च किया गया दोस्तों, एक और आपका जयपुर में संस्था भी बनाई गई, वो भी ध्यान दीजिएगा। ये क्या पूछना चाह रहा है, अटल नवाचार रैंकिंग में किस आईआईटी को लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर रखा गया, यहाँ आईआईटी मद्रास की बात आई थी। किसकी, आईआईटी मद्रास की। हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक में टॉप पर कौन है, तो फिर से एक बार नई दिल्ली आपका टॉप पे चल रहा है। हालांकि अलग अलग है, जैसे केंद्र शासित राज्यों की बात करेंगे तो दिल्ली टॉप पर है, ऐसे बड़े राज्यों की बात करेंगे दोस्तों तो आपका मध्य प्रदेश है, और ऐसे छोटे राज्यों की बात करेंगे तो गुजरात है, पूर्वोत्तर की बात करेंगे तो मिजोरम है, ये सब याद रखिएगा। हाल ही में जारी वाडा रिपोर्ट, तो जैसे नाडा होता है ना, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वैसे दोस्तों वाडा एक रिपोर्ट जारी की कि भाई भारत के कितने एथलीट हैं जो अभी दोस्तों डोपिंग संबंधी गतिविधियों में पकड़े गए, तो कुल 152 लोग हैं, याद रखिएगा। और पूरी दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है जहां सबसे ज्यादा डोपिंग के मामले देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो भी ध्यान दीजिएगा। बाकी आप तो जानते हैं दोस्तों कितनी ईमानदारी के साथ आपको ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ाया जाता है। देखिए स्टडी 91 पे जब भी मैं कोई सिंगल विंडो सिस्टम बनाने वाला जो पहला राज्य भी बना है भारत में, वो कौन सा बना दोस्तों, तो याद रखिए जम्मू कश्मीर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में आने के बाद याद रखिएगा, अगर ये आ गया दोस्तों, तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये और भी ज्यादा बूम करेगा। क्यों बूम करेगा, अरे भाई सिंगल विंडो हो जाएगा तो व्यक्ति का सारा काम एक ही हो जाएगा, तो बिजनेस करना आसान हो जाएगा। जैसे आपको बिजनेस करना हो और आपको 10 जगह जाना हो, फला रजिस्ट्रेशन वहां जाना, जीएसटी ऑफिस जाना, यहां वहां 10 जगह दौड़ना, तो आप तो परेशान होंगे ना। और वही अगर सिंगल विंडो सिस्टम आ जाए तो कि एक ही खिड़की पे जाइए, आपका सारा सोल्यूशन उसी एक जगह पे हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा काम है, ठीक है। तो अब अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उठा के देखेंगे, इस रिपोर्ट में देखेंगे, तो धीरे धीरे जम्मू कश्मीर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता होगा दोस्तों, जब से जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटाया गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, आर्टिकल 370 जो चल रहा था आज सदियों से, वो समाप्त कर दिया गया। तो उसके बाद से अब भारत सरकार बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रही है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, और होना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग जो है, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को जो है यहां से आर्टिकल 370 को समाप्त करके क्या किया गया, इसको 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। एक हिस्सा बना जम्मू कश्मीर, दूसरा हिस्सा बना लद्दाख। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल चुने गए मनोज सिन्हा जी चुने गए, लद्दाख के जो उपराज्यपाल चुने गए राधा कृष्णा माथुर जी चुने गए, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़िएगा क्या लिखा है, कैसे है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार। क्यों, क्योंकि दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम जो किसी केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया, और वो जम्मू कश्मीर है, ठीक है। याद रखिएगा, करा किस सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में 10,000 फीट की ऊंचाई पर दोस्तों सबसे लंबी सुरंग का दर्जा दिया गया, तो सुरंग का नाम है अटल सुरंग। जी हां दोस्तों, अटल जी के नाम पर पड़ा अटल सुरंग। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जो बनाया गया, अभी तक तो स्विट्जरलैंड में था, अब उससे भी बड़ा इग्लू कैफे बनाया गया आपके कहां पर, जम्मू कश्मीर में, तो उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में दोस्तों ये इग्लू कैफे बनाया गया, ठीक है। लाहौल स्पीति तो अच्छा लाहौल स्पीति के पास ये वाला है, ये जो सुरंग है लाहौल स्पीति से आगे जाएंगे तो वहां से कश्मीर को जोड़ता है ये अटल सुरंग, ठीक है। करेक्ट। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए जो अभी एक स्टार्टअप लेने जा रही है दोस्तों, ये पहली परियोजना बनाने जा रही है गेल। ये कहां बन रहा है, तो मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, वहां पे बनाया जा रहा है, ठीक है। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना, जो डीएनए वैक्सीन लगाया, तो उसमें भारत का नाम दोस्तों टॉप पर चल रहा है। हाल ही में दोस्तों जेनेसिस पुरस्कार भी दिया गया था, पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा जेनेसिस पुरस्कार, तो बताइएगा अल्बर्ट बोरला को दिया गया जेनेसिस पुरस्कार, वो भी याद रखिएगा। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहां पे किया गया, पहला आपका मोटेरा स्टेडियम जिसे मोदी स्टेडियम के नाम से जानते हैं गुजरात में है, दूसरा मेलबर्न में है आपके ऑस्ट्रेलिया में है, तीसरा राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनाया जा रहा है, जो दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, ध्यान रखिएगा। पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट, इसे किसने लॉन्च किया है, इसे संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है। सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव वहां का एक शहर है जद्दा, वहां पर आयोजित किया गया। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां बनाया जा रहा है, तो यहां पर दोस्तों डायनासोर के जीवाश्म भी मिले हुए थे, और ये मिला है मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा गांव से, और उसी लम्हेटा गांव में ये जियोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन जो 20 पॉइंट के साथ अभी महाराष्ट्र में था, अब 100 पॉइंट के साथ दोस्तों ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है आपके गुड़गांव में, ये भी आप याद रखिएगा। तो गुड़गांव यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। करेक्ट टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया गया दोस्तों, और इसके अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है। जी हां दोस्तों, भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कुछ दिन पहले दोस्तों आया था। रहने के लिए भारत का सबसे अच्छा शहर, रहने के पर्पस से दोस्तों जो सबसे अच्छा शहर था वो था दोस्तों आपका बंगलुरु, ठीक है, याद रखिएगा बंगलुरु था दोस्तों, याद रखिए, ठीक है। और आज जो रिपोर्ट आया दोस्तों भीड़ भाड़ वाला शहर आया, कौन सा, भीड़ भाड़ वाला शहर, ठीक है। तो इसमें नाम आया दोस्तों मुंबई का, किसका नाम आया है, मुंबई का। मुंबई का जो रैंक है दोस्तों वो 5वां स्थान है, याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो, ठीक है, 5वां स्थान है। नई दिल्ली का जो स्थान है दोस्तों वो आपका, नई दिल्ली तो बाद में है, पहले मुंबई के बाद बेंगलुरु का 10वां स्थान है, नई दिल्ली का 11वां स्थान है, ठीक है। तो चलिए यहां फिलहाल आपका मुंबई हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कहूं कि कामगारों के लिए सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है, कामगारों के लिए सबसे महंगा शहर, क्या महंगा, ठीक है,
महंगा शहर दोस्तों याद रखेगा उसे बनाया गया था अज़गाबाद को, जिसे अज़गाबाद को, ठीक है, याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों रहने के लिए सबसे अच्छा शहर, रहने के लिए वो बनाया गया था दोस्तों ऑकलैंड को, जो न्यूजीलैंड में पड़ता है, ऑकलैंड को रहने के लिए सबसे अच्छा शहर घोषित किया गया था। और दोस्तों सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया था? सुरक्षित शहर दुनिया का ये दुनिया वाला है, ठीक है, दुनिया वाला है, ठीक है, घोषित किया गया था आपका था कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी दोस्तों कोपेनहेगन, कोपेनहेगन याद रखेगा, इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर का भी दर्जा दिया गया था। तो इस तरह के सवाल भी अक्सर करके आपसे पूछे जाते हैं, इनको आप जरूर याद रखें, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। मुंबई को सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर की सूची में रखा गया है। बंगलुरु दोस्तों 10वें स्थान पर है और इसी सूची में 11वें स्थान पर दिल्ली है और 21वें स्थान पर आपका पुणे है, वो भी याद रखेगा, ठीक है। बाकी इस्तांबुल तुर्की दोस्तों ये दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है, तुर्की की राजधानी इस्तांबुल है, ये दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर है। और चीन का एक शहर है मास्को, ठीक है, मास्को, ठीक है, वो भी याद रखेगा दोस्तों। टोक्यो नहीं, टोक्यो जापान की राजधानी है, चीन की राजधानी बीजिंग है, ठीक है, मैं मास्को सिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो भी चीन में दोस्तों, वो जो है दुनिया का दूसरा सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए ये सारी बातें यहां पर थी। चलिए एक बार सूचकांकों की बात फिर से आगे, भीड़ भाड़ वाला शहर पूछे परीक्षा में तो बताइए क्या है, आप बताइए। आपका मुंबई है और दुनिया में क्या है? तो इस्तांबुल है, जो कि तुर्की की राजधानी है। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जो आया इसमें जो आपका लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया उसमें भारत का स्थान 46वां है, पहला स्थान नॉर्वे देश का है। प्रेस स्वतंत्रता जो रिपोर्ट आया इसमें कौन सा राज्य टॉप पर चल रहा है? तो जम्मू कश्मीर टॉप पर चल रहा है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में मोदी जी टॉप पर चल रहे हैं। ऑक्सफैम इंडिया ने जो रिपोर्ट जारी किया, पहले 102 लोग अरबपति थे, अब भारत में अरबपतियों की संख्या 142 हो चुकी है, ठीक है। हंसते मुस्कुराते रहो भाई, पढ़ते रहो, टेंशन में नहीं पढ़ाई करनी है। अरे हंस के, मैं नहीं हंसता तो आप भी नहीं हंसते क्या? ऐसा है क्या? हंसा करो यार, ठीक है। कह रहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन, इसमें दोस्तों कुल 35 केंद्रशासित प्रदेश और राज्यों की सूची थी दोस्तों टोटल, उसमें टॉप पर तेलंगाना चल रहा है, ये भी याद रखेगा। ये अभी हाल ही में शौच मुक्त गांव भी चुना गया था, यहाँ पर सबसे ज्यादा शौच मुक्त गांव यहीं पर है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जो दोस्तों इसने लगातार तीसरे साल किसी को टॉप पे चुना है, आईआईटी मद्रास को, उसको भी याद रखेगा। और जारी अभी हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक जारी किया गया, उसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, मिजोरम और नई दिल्ली जो है टॉप पे चल रहे हैं। ये अलग अलग श्रेणी है, ठीक है, उसमें तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। करा है री इमेजिनिंग म्यूजियम, जी हां दोस्तों, री इमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन अभी किसके द्वारा किया गया ये आपको बताना है, ठीक है। मीनाक्षी लेखी की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में मीनाक्षी लेखी ये संस्कृति मंत्रालय की क्या है दोस्तों? राज्य मंत्री हैं। संस्कृति मंत्रालय की क्या है दोस्तों? मंत्रालय की राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, याद रखेगा, ठीक है, राज्य मंत्री हैं, ठीक है। लेकिन इनके द्वारा दोस्तों इनका उद्घाटन नहीं किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जितेंद्र सिंह की बात करें तो दोस्तों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हैं। किसके हैं? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हैं, इनके द्वारा भी दोस्तों नहीं किया गया है। इसका उद्घाटन किया गया है जी किशन रेड्डी के द्वारा, जो कि पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय इनके पास है, ठीक है, वो भी याद रखेगा। तो उन्हीं के द्वारा दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया, रीइमेजिंग म्यूजियम इन इंडिया। जी हां दोस्तों, इसको याद रखेगा, ठीक है। और पूर्वोत्तर भी है और संस्कृति मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, दोनों है, ये भी याद रखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पढ़िए, जरूरी है। अच्छा इसमें है क्या? तो जो बताया गया कि कैसे जी किशन रेड्डी ने जो शुरू किया है और जो शिखर सम्मेलन है इसमें कैसे पूर्वोत्तर का ज्यादा से ज्यादा विकास हो और पूर्वोत्तर में संस्कृति का विकास हो दोस्तों, ये खासकर उसके लिए है, ठीक है। और ये आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर दोस्तों उसी को लेकर के हर एक मंत्रालय की तरफ से कुछ नए नए काम किए जा रहे हैं, तो वैसे लॉन्च किया गया। पहले भारत मध्य एशिया समिट जो हुआ दोस्तों उसका उसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया? तो 5 मध्य एशियाई देश जो है दोस्तों उन्होंने हिस्सा लिया, ठीक है। मोदी जी दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। बीटिंग द रिट्रीट जो समारोह है दोस्तों ये गणतंत्र दिवस के बाद मनाया जाता है, ठीक है, और ये नई दिल्ली में मनाया गया। भारत का पहला मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी किया मोदी जी ने किया। 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा की जो बैठक थी पिछले साल 2021 में तो भारत में हुई थी, इस बार इसे चीन में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। और ब्रिक्स में टोटल 5 देश हैं, ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, भारत हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। 2022 में G7 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जर्मनी करने वाला है। इस बार तो G7 की अध्यक्षता 2021 में इंग्लैंड ने किया था, 2022 में जर्मनी कर रहा है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? ये पुदुचेरी में किया गया, युवा महोत्सव, ठीक है। कौन सा देश यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिति की मेजबानी करने वाला है? तो भारत करने जा रहा है। कहां पर विश्व संगीत तानसेन उत्सव का उद्घाटन किया गया? तो तानसेन जी रहने वाले थे ग्वालियर के, मध्य प्रदेश के, वहीं पर इस विश्व तानसेन उत्सव का उद्घाटन किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय वन मेला का आयोजन ये मध्य प्रदेश में किया गया। भारत में सबसे ज्यादा वन कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में। इसे वनों का शहर, वनों का प्रदेश या देश या फिर नदियों का देश, पहाड़ों का देश भी कहा जाता है। दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया वार्ता जो हुई इसमें तीसरी बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सभी क्रीम दोस्तों क्वेश्चन है और ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। अरे प्रश्न कहीं और से थोड़े आएगा, प्रश्न यहीं से आता। अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स, ठीक है। ये किताब आई दोस्तों, किताब किसके द्वारा लिखा गया? पीछे दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा, भाटिया साहब ने लिखा है, याद रखेगा, ठीक है। हर्षवर्धन श्रृंगला की बात करें तो हर्षवर्धन श्रृंगला वर्तमान में क्या है दोस्तों? यह विदेश सचिव है। क्या है? हर्षवर्धन श्रृंगला जी यह विदेश सचिव हैं, इनके द्वारा नहीं लिखा गया दोस्तों, याद रखेगा। सागरिका घोष ने अभी जो किताब लिखा है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर लिखा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर दोस्तों इन्होंने किताब लिखा है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत ही उत्तर है। और यस जयशंकर दोस्तों वर्तमान में यह विदेश मंत्री हैं, ये विदेश मंत्री हैं, ये भी आपका गलत ही हो जाएगा, ठीक है। वित्त सचिव दोस्तों भी जो बनाया गया, ठीक है, वित्त सचिव जो भी बनाया गया वो किसे बनाया गया था? याद रखेगा संजय मल्होत्रा को बनाया गया, संजय मल्होत्रा को, ठीक है। ये भी याद रखेगा, लेटेस्ट अभी सवाल है भी। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है ये राजीव भाटिया हो जाएगा, जिन्होंने भारत अफ्रीका संबंध पर किताब लिखा है, ठीक है। और उसमें भारत अफ्रीका के बारे में बताया गया क्योंकि विदेश नीति के बहुत बड़े जानकार हैं, फेलोशिप भी हैं और उन्होंने किताब लिखा है, ठीक है। किताबों की बात आ गई तो आप जान ही रहे हैं। चर्चित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष की है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ये नवनीत सिंह जी ने लिखा है। ऑपरेशन खत्म दोस्तों इसको 2 लोगों ने लिखा है। ये जम्मू कश्मीर की पुलिस के ऊपर दोस्तों किताब लिखा गया है, जिसे लिखा है अश्विनी भटनागर साहब ने और किसने? गंजू साहब ने, ठीक है। क्या नाम है? आरसी गंजू, ठीक है। फियरलेस गवर्नेंस ये रचना है आपके पहली महिला आईपीएस किरण बेदी जी का। हाल ही में चर्चित पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स ये सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखा है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया ये रस्किन बॉन्ड की रचना है। इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज इसका विमोचन किया गया मीनाक्षी लेखी के द्वारा, जो संस्कृति राज्य मंत्री है, ठीक है।
चर्चित पुस्तक लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इसे भटनागर साहब ने लिखा है और आपके किसने लिखा, अंकिता, सॉरी भटनागर नहीं, अश्विनी भटनागर, वो तो ऑपरेशन खत्म में लिखा है। इसे लिखा है तुहीन सिन्हा और अंकिता वर्मा ने, तुहीन सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। चर्चित पुस्तक द बोस्ट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनिएंट नेशनलिस्ट, इसको चंद्रचूड़ घोष ने लिखा है। ठीक है, तो ये सभी किताबें ऐसी हैं जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, तो आपको फिलहाल याद रहना चाहिए। सभी करंट अफेयर पढ़ना बहुत आसान काम है, याद करना बहुत डिफिकल्ट काम है, लेकिन स्टडी 91 के साथ जुड़ करके आप चीजों को याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। कर भारत के आधार की तर्ज पर, आधार मतलब क्या दोस्तों, जो भारत में ये आधार कार्ड बना था ना, ये उस आधार कार्ड की बात कर रहा है। तो कर भारत में जो आधार कार्ड की तर्ज पर कौन सा देश एक यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी जारी करने वाला है, उस देश का नाम आपको बताना दोस्तों। तो वह देश है श्रीलंका। जी हां दोस्तों, श्रीलंका वही देश है दोस्तों जिसे कहा जा रहा था कि 2022 के अंत तक वह देश दिवालिया हो जाएगा। जी हां दोस्तों, वह देश दिवालिया होने के कगार पर है, अब वो आधार कार्ड बनाने चल रहा है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बाकी मालदीव तो नहीं उत्तर है, मॉरिशस भी नहीं दोस्तों। इंडोनेशिया ने अभी हाल ही में अपनी राजधानी जो था दोस्तों, जिसका नाम था कालीमंतन, क्या नाम था, कालीमंतन था, उस राजधानी का नाम दोस्तों चेंज कर दिया, अब उसका नाम हो गया नुसंतरा। क्या हो गया, नुसंतरा। ठीक है, तो याद रखेगा, ये नाम चेंज किया इंडोनेशिया ने, इसको भी आप याद रखेगा, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बहुत सारी बातें लिखी गई हैं कि भाई जो श्रीलंका आधार कार्ड बना रहा है, उनके आधार कार्ड में और हमारे आधार कार्ड में क्या सिमिलरिटी है, ये सारी बातें यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। करा किस देश ने अपनी, अच्छा हम लोग आते हैं दोस्तों देश विदेश की खबरें पढ़ने के लिए। पहला तो विदेशी खबर यही है, दूसरा किस देश ने अपनी आय में विविधता लाने के लिए 2023 में मध्य से एक कॉर्पोरेट टैक्स की घोषणा किया है। तो ये संयुक्त अरब अमीरात देश है दोस्तों जिसने कॉर्पोरेट टैक्स लगाने की घोषणा किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं। ठीक है, अब एक अलग से इस पर टैक्स लगाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। करा हाल ही में किस स्थान पर आईफ्रेस ब्रीडिंग कॉलोनी की खोज, हाउ मच, सिर्फ 1100। जो दक्षिणी ध्रुव में उसी के पास एक सागर है, वेडल सागर, वहां पर पता चला कि जो मछलियां हैं वो कॉलोनी बना के रहती हैं, जैसे आदमी अपना कॉलोनी बना के रहते हैं, कुछ वैसा है। पढ़िए। ठीक है, इंडोनेशिया की जो नई राजधानी घोषित हुई, एक्चुअली कालीमंतन ही राजधानी, बट उसका नाम चेंज हुआ, वो सवाल यहां पर नुसंतरा हो गया। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी, इनका नाम है माया एंजेलो। क्या नाम है, माया एंजेलो। हाल ही में यूरोपीय संघ के संसद की अध्यक्षता करने वाले जो थे, उनका निधन भी हो गया, डेविड सासोली नाम था। अब उनकी मृत्यु के बाद दोस्तों रॉबर्ट मेट्सोला को अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, डेविड सासोली भी बने थे यार, तब तक निधन हो गया इटली के हॉस्पिटल में। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। और उनका स्थान किसने ग्रहण किया, तो रॉबर्ट मेट्सोला ने। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया, वह देश है फिलीपींस। कौन सा देश है, फिलीपींस देश है, वही देश है जहां से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ठीक है, किस देश ने अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है, तो यूरोपीय संघ की अध्यक्षता फ्रांस ने संभाली है, जबकि अगला 2022 में जो G7 समिट होने वाला है वो कहां होने वाला है, तो जर्मनी में होने वाला है। फ्रांस वह देश भी है जहां 2024 का ओलंपिक खेला जाएगा, वो भी याद रखेगा। ठीक है, 2021 वर्ष के अंत में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ जुड़ने वाला चौथा देश बनने वाला दोस्तों, तो मिस्र देश जो है ये ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उससे जुड़ने वाला है। ठीक है, और चौथा नंबर पे है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर ही रोक लगा दिया है, वो देश था श्रीलंका। तो उसको भी आप याद रखेगा, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देश विदेश की खबरें थी दोस्तों जो आपको याद होनी चाहिए। बाकी स्टडी 91 पर देखिए कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं तो आइए और ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा दोस्तों हमारी किताबें भी मार्केट में आ चुकी हैं, अब तो होम डिलीवरी शुरू हो रहा है दोस्तों, किताबें आपके घर तक जाएंगी, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। विश्वास करिए, भरोसा करिए, आइए जुड़िए और साथ में स्टडी करिए। किसी तरह की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आप हमसे कोर्स नहीं भी खरीदते हैं, किताब नहीं भी खरीदते हैं, फिर भी आपको शिक्षा से संबंधित कोई जो है सवाल है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो भी भाई आप कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हम बेचने वाले सेल्समैन हैं कि नहीं हम बेचेंगे तभी आपको सर्विस देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं है।